भाग 8। सब कुछ जैसे सुन्न हो चुका था। एक एक्सीडेंट, खून के धब्बे, राहुल का जंगल में जाकर आना, गीता और अर्चना का यूं अचानक कार से दूर चले जाना, बस इतनी सी घटनाएं तो घटी थी जिसे अब तक कोई समझ नहीं पा रहा था। पापा पापा जल्दी कार स्टार्ट कीजिए प्लीज। गीता ने बहुत ही बेसब्रेपन से कहा। उसकी आवाज में डर गहरा सा था। और ये राहुल चुप क्यों है पापा? उसने राहुल के बगल में बैठते हुए उसका हाथ पकड़कर कहा। राहुल कार की पिछली सीट पर दुबक कर बैठा हुआ था। जब से ये उन जंगलों से बाहर आया है, जाने क्यों खामोश है। संग्राम सिंह ने उत्तर दिया और कार स्टार्ट करने लगे। हे राम, मैंने जो सोचा था वही हो रहा है। जाने हम उन जंगलों तक कैसे पहुंच गए, याद भी नहीं आ रहा। और अब ये राहुल, आप जल्दी गाड़ी भगाइए, इससे पहले कि अमावस की रात अपनी शामत हम पर उतारे। अर्चना ने कार में चिल्लाते हुए कहा, जो कि संग्राम सिंह की बगल में बैठी हुई थी। उनकी नज़र कभी राहुल को तो कभी कार के बाहर शीशे से देखने में लगी हुई थी। गीता बार बार राहुल के हाथों को अपने हाथों में लेकर ऐसे सहला रही थी जैसे ठंड में कोई शरीर में गर्मी लाने के लिए करता है। बात क्या है राहुल, हुआ क्या है बेटा, कुछ कहेगा भी? संग्राम सिंह ने गाड़ी चालू करते हुए पूछना चाहा। कार भी चालू होने में जाने क्यों समय ले रही थी। राहुल, जो कि अब तक शांत बैठा हुआ था, अचानक से बोल पड़ा और उसकी आवाज उस डरे हुए हिरन की तरह लग रही थी जो किसी शेर से डर कर भागा हो। राहुल ने सबकी तरफ एक नज़र घूर कर कहा, पापा पापा सब बताऊंगा, पहले आप निकलिए यहाँ से, जल्दी, जितना जल्दी हो सके। वो राहुल अब चिल्लाया जैसे उनके पीछे कोई भूत पड़ा हो या फिर कोई जंगली जानवर। अर्चना और गीता चुपचाप राहुल को देखते रहे। किसी ने भी राहुल को पहले इतना डरा या घबराया हुआ नहीं देखा था। अचानक से कार में शांत बैठा राहुल जाने कार के शीशे से क्या बाहर देखकर चीख पड़ा। राहुल के साथ गीता और अर्चना ने भी बाहर देखना चाहा, पर शायद वहां कोई था ही नहीं। उस भयानक अंधेरे के कारण कुछ नहीं दिख रहा था। संग्राम सिंह ने गाड़ी स्टार्ट तो की, पर गाड़ी आगे भी बढ़नी चाहिए थी। अंदेशा था गाड़ी पहले की तरह जाम तो नहीं रह जाएगी, पर गियर लगाकर रेस देते ही इस बार जाने कार कैसे दौड़ पड़ी। संग्राम सिंह ने ना जाने राहुल की आंखों में ऐसा कौन सा डर पहचान लिया था कि उनको ये संदेह हो गया था कि ज़रूर कुछ बुरा हुआ है। संग्राम सिंह उस बात को याद कर रहे थे जहां उन्होंने दूर से जंगल के पास 3 परछाइयों को देखा था, पर वो उसे अपना वहम मान रहे थे क्योंकि जब वो पास पहुंचे थे तो वहां सिर्फ अर्चना और गीता ही थे। संग्राम सिंह जैसा शेरदिल आदमी अब भी उस बात को मानने को तैयार नहीं था कि वो सच था या सिर्फ आंखों का धोखा। उस जंगल के रहस्यमय माहौल ने सबको अपनी जकड़ में जकड़ लिया था और सबके दिलो दिमाग पर एक खौफ सा छाया हुआ था। ये सब क्या और क्यों हो रहा था? सभी के दिमाग सुन्न हो चुके थे। अर्चना अमावस में भटकते भूत प्रेतों की बात शुरू से ही रट रही थी, पर अब तक किसी ने भूत देखा ही नहीं था और ना ही कोई ऐसा वाकया हुआ था जिससे ये पुख्ता तौर पर कहा जा सके कि ये अंधविश्वास भूतों और अमावस वाला सच था या झूठ। पर सबके दिमाग में एक ही सवाल था, ऐसा क्या देख लिया था राहुल ने? सड़क पर संग्राम सिंह अपनी कार को तेजी से भगा रहे थे। कार की स्पीड राहुल की घबराई आवाज से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। उस समय कार में कयामत से आने के पहली वाली भयानक भरी शांति छाई हुई थी। राहुल के माथे से पसीना टपक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कार में बैठे हुए चारों लोगों को मानो काटो तो खून नहीं। इस समय कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। डर ने सबके सोचने समझने की शक्ति को कमजोर बना रखा था। सब लोग कार के शीशे से बाहर इस कदर देख रहे थे कि जैसे कब उनकी कार जंगल से बाहर निकल जाए। लगभग 5-10 मिनट के बाद अर्चना ने इस भयानक खामोशी को तोड़ा। राहुल, क्या हुआ है बेटा, हमें कुछ बताएगा? तू ठीक तो है ना? तू चिंता मत कर, हम बहुत जल्द इस जंगल से बाहर निकल जाएंगे बेटा। हे भगवान, ना जाने मेरे बेटे ने ऐसा क्या देख लिया है। इस
कहानी का अगला अध्याय आप जल्द ही